सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? कि हमें सब कुछ सिखाया जाता है इस दुनिया में, लेकिन नेचुरल होना कभी सिखाया नहीं जाता है। और वो सिखाने की चीज़ भी नहीं, वो कोई दूसरा तुम्हें सिखा भी नहीं सकता है। वो तुम्हें खुद ही अपने आप को सिखाना पड़ेगा। नेचुरल होना, सेन होना, पागलपन से दूर रहना, अपने माइंड को क्लियर रखना, शार्प होना, वो ये कभी सिखाया नहीं जाता है। लेकिन कौन सिखाएगा? सिखाने वाला खुद पागल है। एक क्लियर माइंड, एक क्लियर थिंकिंग, क्लियर परसेप्शन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ कभी ग्रो ही नहीं होता बचपन से। क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों में जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता कि जो सिस्टमैटिक वे में, एकेडमिक वे में जो सिखाया जाता है वो गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो सब तो होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज इस दुनिया में जीने के लिए तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तो तुम चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे, परसीव कैसे करोगे? तो किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए टेक्निकल डिटेल तुम्हारे पास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ इतिहास के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम कहाँ से आए हो ये अगर तुम्हें पता ना हो, तुम्हें ये पता नहीं होगा कि तुम कहाँ जाने वाले हो। वो चेन तुम तोड़ दोगे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है, वो तो चला गया, वो मर गया है। लेकिन उसका भी एक कनेक्शन है, उसका भी कोई वैल्यू है, वरना मेमोरी नहीं होता। मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ वो इतिहास, पास्ट हम कभी रिमेंबर कर ही नहीं पाते हैं। पास्ट हम रिमेंबर कर पाते हैं क्योंकि मेमोरी है। पास्ट का भी एक यूजेज है, क्या क्या गलती हमने की है उसको फ्यूचर में रिपीट ना करें, चीज़ों को याद रख के उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को सही बनाएं, काम सब तरीके से हो, इसके लिए मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है। मेमोरी जब तक रहेगा तब तक पास्ट रहेगा, पास्ट जब तक रहेगा हिस्ट्री रहेगा। तुम्हारे लाइफ का पास्ट तुम्हें सिखाता है तुम्हारी ज़िंदगी में क्या गलती तुमने की है जो तुम रिपीट नहीं करोगे। लेकिन इतिहास जो है वो पूरे देश को, पूरी जाति को, पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी दुनिया को ये सिखाती है कि ह्यूमैनिटी ने पिछले सदी में इतिहास में क्या गलती की है, क्या गुनाह किया है, पाप किया है, जिसको वो पुनः न दोहराए। इसका भी होना ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान को और भी ज़्यादा नेचुरल होना ज़रूरी है। नेचुरल स्टडी आजकल एकेडमिक फील्ड में, एकेडमिक लेवल पे सिखाया नहीं जा रहा है बच्चों को। बच्चे बहुत मैकेनिक हो गए हैं। स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में इंसान कम और रोबोट मैन्युफैक्चर होकर ज़्यादा निकलते हैं। दूसरे देश, जापान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या रशिया हो, बेगिए पार्डन, वो लोग तो कृत्रिम रोबोट बना रहे हैं, मेटालिक रोबोट बना रहे हैं। हम लोगों को रोबोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसानों को रोबोट बना रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी मैकेनिकल हो गई है, ऐसी कृत्रिम हो गई है, ऐसी जड़ हो गई है, जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे सिर्फ टेक्निकलिटी सिखाया जा रहा है, विधान सिखाया जा रहा है, एक पैटर्न में जीने का सलीका सिखाया जा रहा है। लेकिन लाइफ इज नॉट अबाउट अ सिंगल पैटर्न। जीवन में विविध संभावनाएं हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, मल्टीपल वे ऑफ एक्सप्रेशन, और वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम अपने अंतःकरण से तुम सीखते हो, जानते हो, तभी जब तुम नेचर के सानिध्य में आते हो। नेचर के साथ कनेक्टिविटी, एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ कनेक्शन विथ नेचर, ये बचपन से कभी सिखाया नहीं जाता है। कम से कम बच्चों को किंडरगार्टन लेवल से
ये सिखाना चाहिए कि नेचर क्या होता है, ये यूनिवर्स क्या होता है, इस यूनिवर्स के साथ हम कितने जुड़े हुए हैं। हम खुद यूनिवर्स ही है। ये सब एक ऑर्गेनिक यूनिटी है जो स्वतः ही अपने आप चल रहा है और उसका हम एक पार्ट है। इस ब्रॉडनेस का विजन हमें दिया नहीं जाता बचपन से, इसीलिए हमारा जीवन काफ़ी हद तक डिप्रेस हुआ है, इसी के लिए, इसी कारण की वजह से, क्योंकि कोई क्लियर थिंकिंग नहीं है। बचपन से ही मैकेनिज्म सिखाया गया है, बचपन से ही मशीन की तरह हमें ट्रीट किया जाता है। इंसानों को हमें मतलब अमूमन मशीनों की तरह ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ज़िंदगी तुम्हारी मशीन नहीं है। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी घटना है, इट्स अ ग्रेटेस्ट फिनोमेना। तो इस बहुत महान घटना में, इस घटनाक्रम में, और तुम खुद भी नेचुरली बाय नेचर तुम मशीन नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपना नेचर छोड़ के कुछ और बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसीलिए ज़िंदगी दुख से भर जाता है, क्योंकि खुद से कॉन्ट्राडिक्ट होता है। ज़िंदगी में दुख, तकलीफ और बोझल, घुटन बहुत ज़्यादा डिप्रेस है आजकल की सोसाइटी। मैं देखता हूँ, हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, बड़े उच्च पदों में बैठे हुए जो लोग हैं, ऊंचे पदों पे बैठे उन लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है। वो लोग भी कंप्लेन करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई अब वो मज़ा नहीं रहा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहा। ज़िंदगी एक तरीके से बंध गया है, एक पैटर्न से बंध गया है। मैंने कहा वो पैटर्न से नहीं बंधा है, वो पैटर्न बचपन से ही सेट कर दिया गया था। उस पैटर्न में आप कब बंध गए हो आपको खुद पता नहीं है। आपको बंधवाया गया है, बंधे नहीं हो। आप चाहो अपने खुद के एंडेवर्स से, अपने खुद की कोशिश से इस पैटर्न को, इस चेन को तोड़ सकते हो। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम इंटेलेक्ट ऐसे होते हैं जो इस चेन को तोड़ पाते हैं और मुक्त हो पाते हैं इस पैटर्न से, इस बंधी बधाई सामाजिक ढांचे से, जो तुम्हें धीरे 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 स्ट्रैंगल करके कुचल देंगे। एक टाइम के बाद तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, तुम्हें घोट देंगे अंदर ही अंदर से। और यही तो हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को तुम देखो ना, उसकी चेहरे की तरफ देखो, उसके एक्सप्रेशन देखो, उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, बहुत घुट घुट के जी रहा है, देख के पता चल जाता है। जीवन में बहुत घुटन है और घुट घुट के जी रहा है, जीने की एक्टिंग चल रही है, जिंदगी नहीं है वहाँ पे। जिंदगी का एक छटाक भी नहीं है, बूंद भी नहीं है। इस सागर में तुम तैर तो रहे हो, लेकिन तुम्हें सागर का होश नहीं है। तुम अंधों की तरह तैरे चले जा रहे हो, इस सागर का मज़ा नहीं ले पा रहे हो। क्यों? जिंदगी का स्वाद तुम्हारा खो गया है। अपने स्वयं का बोध नहीं है। जब आदमी अपना स्वयं का बोध खो देता है, वो सब कुछ खो देता है। सीधी सी बात है। जिंदगी की फर्स्ट लेसन यही होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मिक पहचान क्या है। ये सबसे पहला बोध एक बच्चे को बाकी स्टडीज़ के साथ साथ ये बोध देना चाहिए, नेचर की स्टडी और अपने बोध का ज्ञान, अपने होने का ज्ञान, ताकि उसका वो प्रोसेस चलता रहे, ज़िंदगी भर प्रोसेस चलता रहे, खुद को जानने का, खुद को मॉडिफाई करने का, अपग्रेड करने का। अपने आप को जानना दुनिया में सबसे महान काम है। अगर कोई काम है तो यही है। स्वयं का बोध जब हो जाता है, तब तुम इस ब्रह्मांड से अलग कटे बटे नहीं रह जाते। तुम एक इकाई हो जाते हो, संपूर्ण हो जाते हो। ये ब्रह्मांड तुम बन जाते हो, जो कि हो ही पहले से। तुम उस परम सत्य के साथ एक हो जाते हो, जो कि हो ही पहले से। तुम समझ जाते हो कि तुम बूंद नहीं, तुम सागर हो। लेकिन कहीं तो पुश होना चाहिए ना, कहीं पे तो ये पुश मिलना चाहिए इस सत्य तक पहुंचने के लिए। हमें अपना ही बोध नहीं, हम किसी चीज़ का ज्ञान क्या प्राप्त करेंगे जो कि हमें अपना ही कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान सबसे पहले खुद से शुरू होनी चाहिए।
यही स्वाभाविक है, यही नेचुरल है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सब कुछ जो कि हमारा समाज एक विकृत समाज है, व्याधिग्रस्त समाज है, इट्स मोर लाइक एन एलमेंट देन अ सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी। क्या बताएं अब। खैर, आप में से जो भी है देख रहे हैं, कम से कम आप खुद तो अपने साथ जुड़िए और नेचर के साथ भी जोड़िए खुद को। आप स्वयं का ज्ञान, स्वयं की स्टडी और सभी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन के साथ परखने की आज ही से, अभी से प्रयास करना शुरू कर दें और आपके बच्चों को भी ये शिक्षा दें। शायद स्कूल नहीं देंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं देंगे, आप दें कम से कम। आप घर में कम से कम अपने बच्चों को आधे घंटे के लिए ही सही, 40 मिनट के लिए सही, जितना भी टाइम आपको मिले अपने बच्चों को लेकर बैठिए, उन्हें समझाइए। जहाँ तक आपने खुद समझा है वहाँ तक समझाइए, बच्चों की तरह अपने बच्चों को समझाइए, ताकि उसे आसानी से समझ में भले ही ना आए, रजिस्टर कर ले। एक दिन वो रजिस्ट्रेशन जो उसके अंदर पड़ा हुआ है वो एक दिन फूल बन के खिलेगा, वो रंग लाएगी। बच्चों में जो संस्कार होते हैं, जो शुरुआती समय में जो संस्कार दिए जाते हैं, वो संस्कार आखिर तक रहता है, वो बहुत लंबा जाता है, वो संस्कार, उसका बहुत गहरा छाप होता है, असर होता है जिंदगी में। तो संस्कार अगर देना ही है तो खुले मन का संस्कार दीजिए, फ्री माइंड का संस्कार दीजिए, कूड़ा कचरा मत डालिए बच्चों में। तभी एक हेल्दी, फ्री, एनलाइटन सोसाइटी, एनलाइटन फ्यूचर हम पैदा कर सकते हैं।